देखें, अगर किसी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण कोई भी व्यक्ति करता है, अवैध अगर मान लेते हैं वहाँ निर्माण करेगा ना, तो उस पे जो है उसका जो कब्जा है अवैध तरीके से उसको खाली करवाने के लिए बुलडोजर भी चलाया जाता है। आप गलत कर रहे हैं, अगर गलत करेंगे तो उसका परिणाम जो है वो कभी सही नहीं हो सकता, वो भी गलत ही होगा। अब अगर मान लेते हैं परिवार का ही विवाद है, जमीन का ही विवाद है, जमीन विवाद जो है ना, वो लंबे समय से है, समस्या चल रहा है, परिवार में ही कब्जा का विवाद चल रहा है, विरोध करने पर भी अगर मान लेते हैं खाली नहीं किया जा रहा है, तो विकल्प क्या बचता है? अगर मान लेते हैं ऐसे में या कोई अन्य व्यक्ति ही 20 वर्ष से अगर जो है वो आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, तो आपके पास विकल्प क्या बचता है? आप जाके कह सकते हैं आप खाली कर दें, आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, आप जाके जो है एक तरह से अनुमंडल में उसके ऊपर केस कर सकते हैं, जिला में उसके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो अधिकारी के पास आप जा रहे हैं उनको कब्जा खाली कराने का अगर पावर नहीं है, किसी का मकान तोड़ने का पावर नहीं है, किसी का घर हटाने का पावर नहीं है, अब वो पावर मान लेते हैं न्यायालय को है, सिविल न्यायालय को, तो आपको जाना कहाँ चाहिए? सिविल न्यायालय। अगर आप सिविल कोर्ट जाते हैं तो सिविल कोर्ट में पावर है और वहां पर है, तो अगर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। समस्या जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग क्या करते हैं, उनके पास जानकारी के अभाव के चलते गलत जगह चले जाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि सही में आखिर उनको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ केस फाइल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि उनको समस्या नहीं हो। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं किसी का विवाद है और उसके एक हिस्से पर कब्जा किया हुआ विरोध कर रहा है, सवाल भी इसी प्रकार का कि नमस्कार सर, मेरे चाचा से जो है घर का जमीन विवाद है, कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं यहाँ पे, उनके परिवार का सदस्य। अब वो जो है 20 वर्षों से जो है कब्जा किया हुआ, विरोध करने पर भी जो है खाली नहीं किया जा रहा, मारपीट कई। इस वर्ष जो है यहाँ पर एंटी भू माफियाओं पोर्टल पर शिकायत करने पर पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर बुलाकर समझाया गया, लेकिन नहीं माने। जमीन के सारे कागजात जो है मेरे पास हैं, जमीन के एक हिस्से पर हम लोग रह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो है कोर्ट से मुकदमा कर दिया अस्थायी कब्जे के लिए, जिसमें उन्होंने मेरे ताऊ को भी पार्टी बनाया, लेकिन उसका कोई जो है मतलब नहीं है, यह यहाँ पर रह गया है। कोर्ट द्वारा अभी तक कोई नोटिस रिसीव नहीं कराया गया, लेकिन मुझे जानकारी हो गई, मैं खुद पेश हो गया। अभी आप जो है मेरे ताऊ को नोटिस रिसीव नहीं हो रही है, 6 माह में 4 डेट हो, अभी आप जो है मेरे ताऊ को नोटिस रिसीव नहीं हो रही है, 6 माह में 4 डेट हो चुकी है, लेकिन उनको नोटिस जो है नहीं भेज रहे हैं, जबकि मैं हर डेट पे जा रहा हूँ। इस दशा में नोटिस रिसीव करने पर मेरा पक्ष कमजोर तो नहीं होगा? देखें, एक इस बात को आप समझ लें कि नोटिस जो है एक बार हो सकता है कि अगर आपके ताऊ अगर वहीं रहते हैं तो हैंड टू हैंड जो है वो भेजा जाता है, नहीं तो वो डाक के मार्फत जो है नोटिस भेजा जाता है। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि नोटिस जो है वो नहीं आया है, नोटिस नहीं भेजा गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वकील के माध्यम से इस बात का पता लगवा सकते हैं वहाँ पर जो एक तरह से कोर्ट के जो स्टाफ है उनके माध्यम से, कि इस केस में जो है नोटिस जो है वो इशू किया गया उनके नाम पर कि नहीं किया गया। अगर ये प्रक्रिया किया गया होगा तो आप जो प्राप्त कर सकते हैं, या जो है अगर नहीं किया गया होगा तो हो सकता है कि आगे वो प्रक्रिया किया जाएगा। इसलिए कि मान लेते हैं जिस व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाता है उसकी अनुपस्थिति या उपस्थिति के बारे में चर्चा जरूर किया जाता है कि अगर वो व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित क्यों नहीं है, क्या कारण रहा, क्या व्यक्ति वो जो है एक नोटिस भेजने के बाद भी यहाँ पर जो है अनुपस्थित है। तो ये सभी तरह के जो सवाल हैं वो किए जाते हैं। एक ही ये जमीन है और इसका जो है मोटेशन जो है 2 बार हो गया, यानी मोटेशन जो है वो 2 बार हो गया, कहीं अगर मान लेते हैं 3 बार हो गया, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो देखें, ये कुछ भी पॉसिबल है। कब जो है कौन गलत तरीके से कुछ भी करा ले, कोई दस्तावेज बनवा ले, तो ये कोई भी फ्रॉड धोखा जो है वो कर सकता है। अब वो 2 बार बनवा ले, 3 बार बनवा ले, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन ऐसे मामले तो कोर्ट में भी गए हैं
कि एक जो व्यक्ति है जो एक तरह से जिस पे विवाद है उसके पास भी म्यूटेशन का दस्तावेज है, और जिसके पास जो है जिसकी संपत्ति है उसके पास भी म्यूटेशन है। तो ये जो है अगर कोई भी फ्रॉड जाली तरीके से दस्तावेज या जाली दस्तावेज को दिखाकर अगर कोई अपने नाम से म्यूटेशन करवा लेता है, दाखिल खारिज करवा लेता है, ठीक है, तो आखिर क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया होगा, क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया होगा उसके लिए। सवाल जो है इसी प्रकार का कह रहे हैं कि एक खेत का 4 म्यूटेशन हो गया। जिसका खेत था इसने जो है यहाँ पर बेचे ही नहीं है, दूसरा व्यक्ति ने बेचा। मतलब ये जमीन का जो मालिक है ना, इन्होंने कभी अपनी जमीन को नहीं बेचा, दूसरा व्यक्ति इनकी जमीन को बेच देता है, तीसरा व्यक्ति भी इनकी जमीन को बेच देता है, चौथा व्यक्ति भी यहाँ पर जो है खरीदार को के जो है व्यक्ति के यहाँ खरीदार को क्या करना चाहिए। देखें तो यहाँ पर एक व्यक्ति का 4 म्यूटेशन हो गया। अब ये जमीन जो है, जमीन का जो मालिक है, मालिक इसको बेचा ही नहीं है, मालिक जो है नहीं बेचा, लेकिन जमीन को सेल कर दिया गया। अब देखें मालिक पास एक ही विकल्प बचता है कि अन्य जगह जाने से अच्छा है, अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि इतना जो सेल डीड तैयार हो गया उसको कैंसिल करा लेना चाहिए। और सेल डीड को कैंसिल कराने का अधिकार जो है वो सिर्फ सिविल कोर्ट को है ना। सिविल कोर्ट में आप जो है सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे बेहतर विकल्प यही है कि अब आपको जो है सिविल कोर्ट जाना चाहिए और सिविल कोर्ट में जाकर जो है अपने जो सेल डीड है, जो सेल डीड गलत तरीके से कर दिया गया उसको कैंसिल करवा लेना चाहिए। सवाल है सर मेरा सीधे सवाल का जवाब यूट्यूब पर कोई नहीं दे रहा, कृपया मुझे बताएं कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी में 1/3 का जो है हिस्सा आया है और दादी, चाचा और पिताजी का, जिसमें वह दोनों लोग जो है उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। दादी जो है उन्हें संपत्ति नहीं देना चाहती है और उन्हें यह अधिकार हो गया कि यह संपत्ति उसी जो है को दे जो उसकी सेवा करे। देखें यहाँ पर आपके द्वारा जो भी प्रक्रिया कर लिया जाए, लेकिन कुछ भी अगर आप कर लें तो यहाँ जो विकल्प बचता है ना कि आप कोई भी न्यायालय चले जाएं। एक अगर मान लेते हैं ये जो अधिकार 1/3 का है और वो जो अधिकार है वो आपकी दादी का है, ये अधिकार अगर एक बार जो है प्राप्त हो चुका है, ये अपने नाम पर इसको जो है ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो ये किसी को भी अगर जो है देने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब ये इनको अधिकार है कि अगर ये इनके नाम दर्ज है तो ये जो है किसी को दे सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जिनको भी देना चाहें वो दे सकते हैं। अब रही बात, मान लेते कोई न्यायालय है, केस फाइल करता है, कुछ भी कर ले, अगर एक जो शेयर है उनका ये अधिकार है और वो अधिकार को जो है, और उनको अधिकार ये प्राप्त हो चुका है, मतलब अपने हिस्से का जो अधिकार है वो प्राप्त हो चुका है, तो फिर वो जो पार्ट है ना वो किसी को भी दे सकते हैं, उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा। सवाल है कि ये करें कि जो केवाला है इन दादा के नाम से दाखिल खारिज जमाबंदी भी है, कायम है, करेंटली रसीद भी है। जमीन का दूसरा आदमी जो है अगर मान लेते हैं कोई भी जमाबंदी रद्द करने का जो है आवेदन देता है, तो देखें ये इसके बारे में हम जमाबंदी रद्द करने का प्रक्रिया को बता चुके हैं और आप जो है जाकर देख सकते हैं। पहले भी ये इसके बारे में बता चुके हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे जो आपका जमाबंदी है वो रद्द हो सकता है। सवाल है कि एक ज़मीन है जो कि मेरे नानी के नाम से है और दुख की बात यह है कि वो दुनिया में नहीं है। उसका रसीद मैं कटाया हूँ जो है, और मैं यह चाहता हूँ कि वो ज़मीन मेरी माँ के नाम से जो है। देखें अगर जो नानी है या मान लेते हैं नाना है, अब उनके जो है बेटे नहीं हैं, आपके बेटे नहीं हैं, तो उस केस में जो है नानी का जो मान लेते हैं जो बेटी है ना,
बेटी जो है तो बेटी ही उत्तराधिकारी होगी और जो भी अधिकार होगा उसका होगा। अब अगर मान लेते हैं, अब उस केस में दावा आप पेश करेंगे तो दावा पेश क्या करना कि इसलिए कि वो उत्तराधिकारी होंगे तो वो जो एक तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे और अपने नाम पर करवा ही लिए हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जो आपने कटा लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको एक दस्तावेज तैयार करना पड़ेगा, साथ में उनका जो है मृत्यु का प्रमाण पत्र भी जो है वो तैयार करवाना होगा और उसी आधार पर जो है सारा प्रक्रिया आप कर पाएंगे। सवाल है सर, मेरे अंकल के जो है बेटे हैं और मेरे अंकल ही अपनी पूरी जमीन 2 बेटों के नाम गिफ्ट डीड कर दिया है। 2007 में जो है उन लोगों के नाम से जो है डिमांड भी हो गया था, मगर वो लोग अंकल की डेथ जो है अंकल की देखभाल नहीं कर रहे थे, तो अंकल ने उसे गिफ्ट डीड को जो है यहाँ पर तुड़वा दिया। 2018-19 में केस किया, 22 में वो प्लॉट फिर से अंकल के नाम पर जो है सारा प्लॉट डिमांड हो गया, रसीद भी कट रहा है और जो है फिर अंकल ने जो है सारी जमीन को अपने एक बेटे के नाम से जो है सेल डीड कर दिया, मगर जो है जिनके नाम पर जो है पहले गिफ्ट किया था, है ना, उन लोगों ने अभी के खरीदार के नाम पर जो है केस कर दिया। ये सेल डीड टूट जाएगा, प्लीज़ यहाँ पर जो है, हाँ बिल्कुल देखें, एक चीज़ है ना कि जो ये ज़मीन है ना, अगर वो उनके बेटे के नाम से मान लेते हैं, फिर जो है देखें कुछ भी नहीं, अगर मान लेते हैं कि किसी को गिफ्ट पहले किया गया है और गिफ्ट को उन्होंने जो है कैंसिल करवाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि पहले जो है किसी प्रकार का कोई जो गिफ्ट किया उसको कैंसिल नहीं कराया और साथ में जो है दोबारा जो अपने जो उनके बेटे हैं उनके नाम से रजिस्ट्री भी कर दिया, तो फिर जो है ये समस्या उत्पन्न होगा। ठीक है, नहीं तो किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। सवाल है सर जी, जमींदारी उन्मूलन के समय 1954 और जो है 55 की जमाबंदी के अनुसार पिताजी जो है पिताजी और उनके बेटा BC उस समय मौजूद थे। 1954 में जो है 55 में जमाबंदी के अनुसार पिताजी एक खाते में जो है 14 एकड़ जमीन है ना, और जो B के जो है यहाँ पर खाते में 12 एकड़ है, तो B के पास जो है वो 12 एकड़ है जमीन है। अब यहाँ पर जो 2 फसली C के खाते में 20 एकड़ है और यहाँ पर जो है C के खाते में जो है ना 20 एकड़ जमीन है, अब यहाँ पर समस्या क्या उत्पन्न हुआ कि 1962 में A का पुत्र जो है D होता है और उसमें से 2018 में पिताजी के निधन के बाद उसके खाते में 14 एकड़ भूमि को तीनों भाई बंटवारा कर लिए। अब सबसे जो है बाद में पैदा हुआ भाई का जमीन कम है, जिसमें सिविल बंटवारा हेतु वाद लगाया है, और बी के लिए क्या सॉल्यूशन होगा। नहीं, बी का सिर्फ अगर सॉल्यूशन पूछ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कि अगर आपने कहा कि जो सबसे बाद में पैदा हुआ, तो बाद में यहाँ पर जो पैदा हुआ कि जो 2018 में, ठीक है, 2018 में पिताजी का निधन के बाद जो 14 एकड़ जो भूमि है वो तीनों भाई में बंटवारा हो गया। अब बाद में अगर मान लेते हैं डी का जन्म होता है, अब डी को जो है तीनों का जो एक तरह से 14 एकड़ में बंटवारा करके शेयर आया वही प्राप्त हुआ, बी को और सी को उससे अधिक प्राप्त हुआ। देखें, कानूनी अधिकार की अगर बात करेंगे तो जितने प्लॉट हैं उसको टोटल कर देंगे, जितने उत्तराधिकारी हैं उसमें समान जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कि वो संपत्ति जो है आपके दादा पिता परदादा की है और इस पे सभी का समान अधिकार है। कोई अगर अपना पर्सनल दावा अगर वो पेश करते हैं तो वो गलत है, वो उसका मान्यता जो है वो नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है